हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेले बंधु में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप इंडिया मार्ट से 100-200 रुपए का प्रोडक्ट को परचेज करके, क्वालिटी चेक करके, अमेजोन पे लिस्ट करके, अमेजोन पे सेल करके लाख रुपए प्रॉफिट इजीली बना सकते हो। तो बना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च। जिस प्रोडक्ट को हम सेल करने वाले हैं उसको पहले हमें परखना होता है कि क्या वो प्रोडक्ट सच में डिमांड में है, उस पर कितना कॉम्पिटिशन है और कितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड है और किस प्राइस रेंज पे उस प्रोडक्ट को हमें खरीदना चाहिए ताकि हम उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हम बना पाएं। तो प्रोडक्ट रिसर्च की कई सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अमेजोन पे जाके बेस्ट सेलर लिस्ट को देख के उसमें से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, जो कि सबसे ईजी स्टेप होता है, और वहां से प्रोडक्ट को पिक करके आप उसको सेल कर सकते हैं। सेकेंड जो तरीका वो होता है टूल के थ्रू, कि आप हीलियम का यूज करें, जंगल स्काउट का यूज करें और उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट करें और देन आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करें। तो जितने भी जो स्टेप हैं, बेस्ट सेलर मेथड हुआ या फिर हीलियम 10 के थ्रू प्रोडक्ट रिसर्च करना हुआ या फिर कोई अदर मेथड हुए, मैंने 4-5 मेथड आपको डिटेल में समझाए हैं कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, एक अच्छा विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। उसकी जो डिटेल वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो सबसे पहला और सबसे जरूरी जो हमारा स्टेप होता है वो होता है प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है सप्लायर फाइंड आउट करना। हमें प्रोडक्ट तो मिल गया है, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को कहां से सोर्स करें, किस प्राइस पॉइंट पे वो जो प्रोडक्ट है हमें परचेस करना चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करें, वो हमारा सेकंड स्टेप होता है। तो सबसे पहले आपको इंडिया मार्ट पे जाना है और इंडिया मार्ट पे जाने के बाद प्रोडक्ट सर्च करना है। जैसे कि मैंने सर्च किया वाटर बोतल, और यहाँ पे आपको कई सारे सप्लायर जो है वो यहाँ पे शो होंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे सप्लायर देखने हैं जिनकी रेटिंग अच्छी हो और जिनके पास ट्रस्ट सील का जो इंडिया मार्ट का बैच होता है वो अवेलेबल हो। उसके बाद आपको इस तरीके की जो सीट है वो आपको बना लेनी है ताकि आपको ईजी रहेगा एक अच्छा सप्लायर फाइंड आउट करना। जितना जरूरी है आपके पास सही प्रोडक्ट होना है, उतना ही जरूरी एक सही सप्लायर होना भी है, क्योंकि अगर सही सप्लायर नहीं होगा तो आपके पास टाइम पे प्रोडक्ट नहीं आएगा, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेकआउट कर लेनी है। तो इस तरीके से आपको एक पूरी सीट बना लेनी है। ये जो सीट है, एक्सेल की जो सीट है, मैंने गूगल सीट पे बनाई है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सप्लायर नेम यहाँ पे डाला है, उसके बाद रेटिंग उसकी कितनी है, नंबर ऑफ रिव्यूज उसके कितने हैं, उसका फोन नंबर कितना है, पर्सनल नंबर आपकी, जैसे आप कॉल करते हैं इंडिया मार्ट पे, यहाँ पे आप कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट सप्लायर के बाद आप यहाँ पे कॉल करेंगे। तो कॉल करने के बाद वो आपको पर्सनल नंबर दे देता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद वो लोकेशन कहाँ से वो सप्लायर मैन्युफैक्चर है या फिर आपका होलसेलर है, वो भी आपको उससे पूछ लेना है। उसके बाद उसने कितनी एमआरपी अपनी जो है वो इंडिया मार्ट पे डाल के रखी है। जैसे कि इसने 115 रुपए डाला है और जो प्रोडक्ट हमें इंडिया मार्ट पे दिख रहा है या फिर जो प्रोडक्ट हमें सेल करना है, क्या एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल है, क्या अलग अलग वेरिएशन भी उसके पास अवेलेबल है। और उसके बाद जब हमने उससे फोन पे बात की तो उसने फाइनल प्राइस उस प्रोडक्ट का क्या बताया और क्या उसने हमें कैटलॉग भेज दिया, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपने सप्लायर से बात की, आपने उससे रेट पूछा, मैन्युफैक्चर सप्लायर है या फिर होलसेलर है, वो आपने उससे पूछा, उसके बाद वो आपको कैटलॉग भेजता है या फिर प्रोडक्ट की इमेजेस भेजता है। तो वो रिसीव हो गई या नहीं हो गई वो यस और नो में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और लास्ट अपडेट आपका क्या रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि लास्ट अपडेट विजिट मेरा हुआ था सप्लायर के साथ, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इसी तरीके से आपको एक पूरी सप्लायर की लिस्ट बना लेनी है कि जितने भी आपको सप्लायर मिलते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि वाटर बोतल के लिए मुझे 10 सप्लायर मिलते हैं, तो सभी के मैं नाम, नंबर और एड्रेस वगैरह सारे यहाँ पे फिल कर दूंगा। उसके बाद जितने भी सप्लायर है, 10 सप्लायर में से 2-3 सप्लायर ऐसे होंगे जिससे मुझे लगेगा कि उसका बात करने का तरीका सही है और वो अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में मुझे बता रहा है और सही प्राइस पे मुझे प्रोडक्ट दे रहा है। तो वो चीज आपको फील हो जाती है जब आप बात करते हैं फोन पे। तो उसके बाद आपको 2 से 3 सप्लायर ऐसे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद उनसे आपको सैंपल ऑर्डर प्लेस करना है। पहले आपको 3 सप्लायर से सैंपल मंगाना है सेम प्रोडक्ट का, वो आपसे शिपिंग के पैसे लेंगे और सिंगल प्रोडक्ट का चार्ज भी लेंगे। तो वो आपको उनको दे देना है, उनसे आपको बोलना है कि पहले मुझे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करनी है, देन मैं आपके साथ जो है वो बल्क ऑर्डर प्लेस करूंगा। तो सभी तीनों सप्लायर से आपको प्रोडक्ट को मंगा लेना है। और उसके साथ साथ में, जैसे कि मैं अगर एक वाटर बोतल सेल कर रहा हूँ तो बेस्ट सेलर में जो वाटर बोतल, जैसे कि मैं अमेजोन पर वाटर बोतल सर्च करता हूँ और ये वाली जो वाटर बोतल है मुझे इसको सेल करना है अमेजोन पे। अब सेम ऐसी वाटर बोतल मैं 3 सप्लायर से मंगवाऊंगा इंडिया मार्ट के, और ये वाली जो वाटर बोतल है वो बेस्ट सेलर में चल रही है, तो इस वाटर बोतल को मैं अमेजोन से भी ऑर्डर करूंगा। और उसके बाद मैं तीनों जो प्रोडक्ट हमारे पास सप्लायर के पास से आए हैं और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है उसमें मैं कंपैरिजन करूंगा कि कौन से प्रोडक्ट बेटर है, जो अमेजोन पर भी सेल हो रहा है वो बेटर है या फिर जो ये जो सप्लायर है जो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है उसकी क्वालिटी बेटर है। अगर कुछ बेटर नहीं है तो आप उस सेम क्वालिटी का अगर आपको प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपने सप्लायर से मंगवाया और जो
जो सेल हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि जो वाटर बोतल है इसका कैप कुछ सही नहीं है या फिर इसमें लीकेज हो सकता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी सही नहीं है, तो वो चीजें आप सप्लायर से डिस्कस करके आप उसमें इंप्रूवमेंट करवा के देन उस प्रोडक्ट को आप अमेजोन पे लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा एक अच्छा सप्लायर फाइंड आउट करना है, क्योंकि कई सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो आपको उन चीजों से भी बचे रहना है। इसके बाद जब हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया, हमारे पास होलसेल में प्रोडक्ट आ गया, देन उसके बाद थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग। आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेजोन पे। पहले सबसे पहले आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग में है, या फिर कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो टॉप सेलर जो है अमेजोन के वो यूज कर रहे हैं जिस वजह से उनको सेल आ रही है, तो उनको आपको निकाल के एक्सेल शीट में डाल लेना है। किस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको वीडियो शो हो रहा होगा। तो कैसे आपको प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड निकालने वो भी उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो थर्ड स्टेप में सब प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको सबसे पहले कीवर्ड्स निकालने, उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको देखना है आपके प्रोडक्ट की इमेजेस को, क्योंकि जो प्रोडक्ट जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा बिकेगा। क्योंकि कस्टमर आपके स्टोर पे विजिट करने के लिए नहीं आ रहा है, वो अमेजोन पे जा रहा है या फिर फ्लिपकार्ट पे जा रहा है, वहां पे आपके प्रोडक्ट की इमेजेस को देख रहा है और उन्हीं इमेजेस के बेहाव पे आपके प्रोडक्ट को जज कर रहा है और परचेस कर रहा है। तो जितनी अच्छी इमेजेस होगी उतनी ज्यादा कन्वर्जन जो है, उतनी ज्यादा ऑर्डर जो है वो आप अपनी कॉमर्स बिजनेस में लेके आ पाएंगे। तो अच्छी इमेजेस कौन कौन से टाइप की होती हैं, कौन कौन से टाइप की आपको इमेजेस यूज करनी है, वो उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहली जो इमेज होती है वो होती है आपकी हीरो में, जो कि मेन वाइट बैकग्राउंड इमेज होती है। उसके बाद सेकंड टाइप की जो इमेज होती है वो होती है आपकी लाइफ स्टाइल इमेज। थर्ड जो इमेज होती है वो कंपेरिजन इमेज होती है। फोर्थ टाइप की जो इमेज होती है वो साइज इमेज होती है, इसमें कि आप अपने प्रोडक्ट का एक्चुअल साइज बताते हैं। क्योंकि जैसे कि जो प्रोडक्ट है वाटर बोतल, जैसे कि वो जो हम वाटर बोतल देख रहे थे वो अमेजोन पे में भी हो सकता है इतनी बड़ी दिख रही हो, लेकिन एक्चुअल में वो इतनी सी है। तो इसलिए हमें साइज इमेज भी डालना जरूरी होता है कि कस्टमर को पहले से क्लियर हो कि जो प्रोडक्ट है वो किस साइज का आने वाला है, ताकि वो बाद में उस प्रोडक्ट को मंगाने के बाद रिटर्न ना करे। सारी इमेजेस चेकआउट कर लेने के बाद, सारी चीजें रेडी करने के लिए कर लेने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पर लिस्ट कर देना है थर्ड स्टेप में। और लिस्टिंग करने के बाद आपको A+ लिस्टिंग अपने प्रोडक्ट की क्रिएट करनी है। उसके बाद फोर्थ एंड सबसे जरूरी स्टेप आता है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन। क्योंकि जब आप अपना नया प्रोडक्ट अमेजोन पर लॉन्च करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट होता है वो न्यूली लॉन्च्ड होता है, उस पर कोई भी सेल्स डेटा नहीं होता है, कोई भी रिव्यूज नहीं होते, जिस वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो लास्ट पेज पे शो होता है। और कभी भी कोई भी कस्टमर लास्ट पेज पे आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए नहीं जाता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट के थ्रू टॉप पेज पे दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं। जब आपका प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल होगा तो उसमें आपका ऑर्गेनिक रैंक भी इंप्रूव होगी और आपके एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको सेल भी आएगी। तो सबसे पहले आपको जो कैंपेन रन करने हैं वो करने हैं ऑटो कैंपेन। ऑटो कैंपेन आपको क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। ऑटो कैंपेन से आपको कई सारे सर्च टर्म मिलेंगे, यानी कि कीवर्ड्स मिलेंगे। जिन कीवर्ड्स पे आपको सेल आई है उन्हीं कीवर्ड्स को आपको 3 फ्रेजेस में टारगेट करना है, एग्जैक्ट, ब्रॉड और फ्रेज में। देन आपके पावरफुल कैंपेन क्रिएट हो जाएंगे जिनसे आपको रेगुलरली सेल आती रहेगी। देन टाइम टू टाइम आपको अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है और नई नई स्ट्रेटजीज जो है एडवर्टीजमेंट की वो आपको अप्लाई करना है। तो टॉप 3 स्ट्रेटजीज मैंने वीडियोज में बताई हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस सिंपल से 4 स्टेप में आप अपना नया प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको अमेजोन पर लिस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो आप अमेजोन में बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।